हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो में हाई रिस्क प्रेगनेंसी का नर्सिंग केयर प्लान लर्न करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान एंड थ्रू दिस वीडियो you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी का नर्सिंग केयर प्लान। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज़ करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रीजनल एवेल्यूशन यहाँ स्टेप्स होंगे। यहाँ टोटल हमने 5 नर्सिंग डायग्नोसिस तैयार किए, जिसमें फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है एंजाइटी रिलेटेड टू परसीव्ड एक्चुअल थ्रेट ऑफ मैटरनल फीटल डेथ। सेकंड डायग्नोसिस होगा डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू हाई रिस्क सिचुएशन, प्री टर्म लेबर। नंबर थर्ड, risk for imbalanced nutrition may be related to excessive inappropriate intake. And number fourth, risk for deficient fluid volume may be related to inability to ingest fluid and inability to retain fluid. नंबर लास्ट होगा यहाँ पर केयर प्लान का डायग्नोसिस, रिस्क फॉर एक्टिविटी इंटॉलरेंस में भी रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यूट्राइन इरिटेबिलिटी। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट डायग्नोसिस जो हमारा हाई रिस्क प्रेगनेंसी का। तो फर्स्ट केयर प्लान में देखते हैं अपन नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट वर्बलाइज अबाउट एंजाइटी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ऑब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट लुकिंग एंजियस, इंक्रीज टेंशन, एप्रीहेंशन, एसएस बीपी, पल्स। यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस असेसमेंट यहाँ पे डायग्नोसिस लिखेंगे, तो डायग्नोसिस होगा हमारा यहाँ पर एंजाइटी रिलेटेड टू परसीव्ड और एक्चुअल थ्रेट ऑफ मैटरनल एंड फीटल डेथ। गोल होगा यहाँ पर टू डिक्रीज एंजाइटी। नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल देखते हैं। इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट, नोट लेवल ऑफ एंजाइटी, रेशनल होगा हेल्प इन इंटरवेंशन प्रोसेस। नंबर सेकंड, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, रेशनल होगा फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। नंबर थर्ड, रिव्यू पॉसिबल सोर्स ऑफ एंजाइटी, एग्जाम्पल प्री मेच्योर बर्थ, रेशनल होगा रियलिटीज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग कैन प्रोवाइड सपोर्ट। नेक्स्ट, encourage client to express feeling, rational होगा such expression reduce anxiety. Next, observe for sign of emotional changes, rational होगा provide opportunity for early intervention. Next, intervention होगा provide information regarding treatment and potential impact of condition on client and fetus, rational होगा help to reduce anxiety associated with unknown. Next, intervention होगा reinforce positive aspect of maternal और fetal condition, fetal growth activity, रेशनल होगा increase confidence and hope for client. After providing these interventions, हम यहाँ evaluation लिखेंगे, तो evaluation होगा now anxiety decrease। जो हमारा गोल था यहाँ पर टू डिक्रीज एंजाइटी, वो हमने अचीव किया है बाय दीज इंटरवेंशंस जो हमने यहाँ पेशेंट को प्रोवाइड करा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर evaluation को लिखेंगे। तो ये तो हमारा फर्स्ट केयर प्लान, एंजाइटी रिलेटेड टू परसीव्ड और एक्चुअल थ्रेट ऑफ मैटरनल एंड फीटल डेथ। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड डायग्नोसिस। सेकंड नर्सिंग केयर प्लान देखते हैं पर फर्स्ट असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में देखते हैं क्लाइंट आस्किंग अबाउट हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ऑब्जेक्टिव डाटा, असेस द लेवल ऑफ नॉलेज, inaccurate follow through of instructions। नर्सिंग डायग्नोसिस होगा यहाँ पर डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू हाई रिस्क सिचुएशन और प्री टर्म लेबर। गोल होगा टू इम्प्रूव लेवल ऑफ नॉलेज। नर्सिंग इंटरवेंशन ऐसे लगते हैं। फर्स्ट इंटरवेंशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफिक हाई रिस्क सिचुएशन, रेशनल होगा यहाँ पर इंक्रीजेज अंडरस्टैंडिंग। नंबर सेकंड इंटरवेंशन प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग, रेशनल होगा रिड्यूस एंजाइटी एंड मे इंक्रीज क्लाइंट कोऑपरेशन। नंबर नेक्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लेबर एंड रिव्यू पॉसिबल सिम्टम्स ऑफ प्रीटर्म लेबर, रेशनल होगा मे हेल्प क्लियरिटी misconceptions and improve knowledge. Number next, describe potential
implications of premature birth, रेशनल होगा decreases understanding of need for prevention and motivation to follow therapeutic regimen. Number next, demonstrate technique and specific equipments used when fetal heart rate monitoring is done. रेशनल होगा provide opportunity for more detailed information regarding fetal well-being. After providing these interventions, we write here the evaluation steps of this care plan. तो यहाँ evaluation होगा इम्प्रूव नॉलेज, जो हमारा गोल था टू इम्प्रूव लेवल ऑफ नॉलेज वो हमने अचीव किया है, वही दीज इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को यहाँ प्रोवाइड कराएं। तो ये था केयर प्लान नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर थर्ड। केयर प्लान नंबर थर्ड में देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस है, इस कारण यहाँ हम सब्जेक्टिव डाटा नहीं लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव डाटा में assess the nutritional status, record weight, daily diet pattern. नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं यहाँ पर। नर्सिंग डायग्नोसिस का रिस्क फॉर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन में भी रिलेटेड टू एक्सेसिव इनअप्रोप्रिएट इनटेक। गोल होगा टू मेंटेन न्यूट्रिशनल नीड। नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल देखते हैं यहाँ पर। असेस डाइटरी पैटर्न एंड प्रैक्टिस रेशनल होगा फॉर अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस। नंबर सेकंड वेट क्लाइंट, ये रेशनल होगा फॉर अंडरवेट एंड ओवरवेट कंडीशन related complications. Number third, provide information nourishment need of client and fetus. Reason होगा for proper development of fetus. Next, develop a diet plan with client that provide necessary nutrients. Reason होगा prevent malnutrition, dehydration and for proper uterine and placental functioning. After providing these interventions, we write here the evaluation steps for this care plan. तो यहाँ evaluation होगा मेंटेन न्यूट्रिशनल नीड, हमारा गोल था टू मेंटेन न्यूट्रिशनल नीड, वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है बाय दीज इंटरवेंशंस। तो ये था केयर प्लान नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर फोर्थ। केयर प्लान नंबर फोर्थ में नर्सिंग असेसमेंट देखते हैं यहाँ पर। स्टेप्स में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस। ऑब्जेक्टिव डाटा एयर प्रेजेंस ऑफ नोसिया, वॉमिटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, इनटेक एंड आउटपुट। नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं। रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम may be related to inability to ingest fluid and inability to retain fluid. गोल हो गया टू मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड। नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल देखते हैं यहाँ पर। डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ नोसिया एंड वॉमिटिंग। रेशनल होगा हाइपर एमेसिस रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन एंड हाइपोवोलेमिया। सेकंड, मॉनिटर बीपी एंड पल्स। रेशनल होगा यहाँ पर डिहाइड्रेशन में कॉज हाइपोटेंशन। नेक्स्ट, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट। रेशनल होगा प्रोवाइड हाइड्रेशन स्टेटस। नंबर नेक्स्ट, एनकरेज फ्रीक्वेंट ओरल केयर। रेशनल होगा टू प्रोटेक्ट oral mucous membrane. Next, monitor BU and blood urine nitrogen electrolyte status variation होगा. These imbalance may be life threatening. Next, administer parenteral fluid electrolyte as indicated रेशन होगा for maintain fluid and electrolyte balance. Next, provide diet as tolerated रेशन होगा gradually increasing oral feedings may improve food tolerance. After providing these interventions, we write here the evaluation steps. तो ये evaluation होगा normal fluid volume maintained. नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन्ड, जो हमारा गोल था टू मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम वो यहाँ अचीव हुआ है, जो इंटरवेंशंस हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं। तो इस तरह से यहाँ फोर्थ केयर प्लान को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर फिफ्थ। केयर प्लान नंबर फिफ्थ में भी हम सेम नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यहाँ यूज़ करेंगे। नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल इंटरवेंशन, रेशनल एवेल्यूशन। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, एयर सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल because this is risk diagnosis and objective data. Here assess general condition of patient, assess activity level. नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं यहाँ पर। रिस्क फॉर एक्टिविटी इंटॉलरेंस में भी रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या यूट्रेन इरिटेबिलिटी भी यहाँ लिख सकते हैं रिलेटिंग फैक्टर में। गोल होगा टू इम्प्रूव डेली एक्टिविटी लेवल एंड रिड्यूस एक्सेसिव फटीग। रेशनल इंटरवेंशन रेशनल देखते हैं यहाँ पर। नर्सिंग इंटरवेंशन फर्स्ट होगा encourage client to pace activities and allow sufficient rest. रेशनल होगा conserve energy for activity. Next, discuss activity limitations
रेशन होगा specific modification depend on the activity level. Next, encourage adequate rest and use of lateral position. Rational होगा increases uterine blood flow and may decrease uterine irritability. Next, instruct client to avoid heavy lifting and strenuous activity. Rational होगा muscle strain may cause uterine irritability. Next, recommended avoiding travel and attitude change in third trimester. Rational होगा this may cause uterine irritability. Next, encourage for complete bed rest as indicated. Rational होगा depending on symptoms of uterine activity, cervical changes or bleeding. After providing these interventions, we write here the evaluation steps. तो ये evaluation होगा client stay free of excessive fatigue and irritability. जो हमारा goal था to improve daily activity level and reduce excessive fatigue हुआ है, achieve हुआ है by these interventions जो हमने patient को यहाँ provide कराया है. तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से यहाँ फिफ्थ डायग्नोसिस जो केयर प्लान है उसको यहाँ कंप्लीट करते हैं. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने हाई रिस्क प्रेगनेंसी का नर्सिंग केयर प्लान लर्न किया. आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एयर अनदर नर्सिंग फाइल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो. थैंक यू.